नमस्कार। सत्संग से मानव को सत्य ज्ञान का पता चलता है और वह पाखंडों अंधविश्वास को छोड़कर सत्य भक्ति अपनाता है, जिससे उसे परमेश्वर से मिलने वाले सर्व सुख होते हैं। सत्संग से जुड़ी देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सेक्टर 27 के गुरुग्राम में और यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है। चलिए आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनसे कि यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई है, आइए हमारे साथ। क्या आप हमें बता सकते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है जी, मासिक सत्संग। तो जो ये सत्संग चल रहा है, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? यहाँ पर क्या कुछ सत्संग में जो आपके गुरुजी हैं वो क्या कुछ बताते हैं? ये हमारे को परमात्मा की भक्ति के बारे में बताते हैं कि किस परमात्मा के कौन है और किस कैसे भक्ति की जाती है, और ये वेदों में कि और गीता में इनके अनुसार भक्ति बताते हैं जी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये सत्संग हो रहा है यहाँ पर शास्त्र प्रमाणित आधार से हो रहा है। ठीक, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या आप बता सकते हैं कि जो ये आपने यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं, इन सब में क्या किस किस चीज़ की किताबें हैं और क्या कुछ बताया गया है? इसमें पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताई गई है, जो कि शास्त्र अनुसार वेद, गीता, बाइबल, कुरान अनुसार बताई गई है। ठीक है। तो जो ये पुस्तकें हैं क्या कुछ कैसे कुछ दी जा रही हैं, क्या इसके बारे में बताएंगे? थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए आप। पुस्तकें जो है ये तो कबीर परमेश्वर है, एक तो ये 10 रुपये की है जी। हाँ, ये ज्ञान गंगा है, 20 रुपये की है, और ये गीता जयंती पर आध्यात्मिक तो फ्री में है। ये सचखंड का संदेश है, ये भी फ्री में है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान का गोला है, ये भी फ्री में है। तो जो ये पुस्तक मैं ज्ञान गंगा देख रही हूँ यहाँ पे, इसके बारे में मुझे थोड़ी जानकारी दीजिए। इस पे जैसे कि लिखा हुआ मुझे दिख रहा है, जहाँ तक चारों धर्मों का ये सिंबल बना हुआ है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में लिखा है। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी कोट लिखी हुई है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमें, क्या कुछ है इस पुस्तक में? तो ये सभी धर्मों में एक ही परमात्मा की जानकारी है, ये पूर्ण परमात्मा की जानकारी है। बट कोई ये धर्मगुरु समझ नहीं पाए, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं अपना ज्ञान देने के लिए धरती पर आते हैं जी। और कोई इस ज्ञान को समझा नहीं सकता जी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। ठीक है जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई अलग अलग ये धर्म नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, और ये जो पुस्तक आप दिखा रहे हैं ये भी सभी धर्म ग्रंथों पर आधारित है। आइए हम यहाँ पर आपको एक पुस्तकालय की झलक दिखाते हैं और उसमें देखते हैं, पूछते हैं इनसे क्या कुछ ये लोग यहाँ पर हमें बता रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई जी। तो आप एक बार बताएंगे हमें, ये जो आप यहाँ पे ये इतनी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं आपने, क्या कुछ है इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे हमें आप? मैम, ये सत्य ज्ञान पर आधारित धार्मिक पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित, और गीता वेद पुराणों सब के निचोड़ है इसको। ऐसे तो सभी बोलते हैं कि भी जो आप बोल रहे हो कि भी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने लिखी हुई है, ऐसे तो सभी बोलते हैं कि भी जो हमारे गुरुजी हैं वो सत्य ज्ञान दे रहे हैं। तो थोड़ा क्या हमें इसके बारे में डिटेल में आप बता पाएंगे, जानकारी देंगे? सब कुछ एक एक अध्याय, श्लोक नंबर अध्याय के थ्रू दर्शाया गया है कि आप उसको गीता के साथ मिलान कर सकते हो। इसमें ये सब कुछ सत्य है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। धन्यवाद सर। आइए यहाँ पे कुछ बहनें खड़ी हुई हैं, इनसे और पूछते हैं क्या कुछ ये सेवाएं कर रहे हैं। नमस्कार मैम। सत साहिब। तो आप एक बार बताएंगे कि जो आप ये आपने यहाँ पे रखे हुए हैं, तो जो हम लोग इसको मोली बोलते हैं, तो आप इसको क्या कुछ सेवा है आपकी, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ जी, ये हम इनको रक्षा सूत्र बोलते हैं। रक्षा सूत्र ये हमारे परमात्मा के आशीर्वाद से बनाए जाते हैं, तो इसलिए उनको हम हाथ पे कलेवा, जहाँ पे कलेवा बांधते हैं वहाँ पे हम उनको रक्षा सूत्र के रूप में इनको बांधते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी सेवा में लगे हुए हैं, और ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है। तो आइए जानकारी लेते हैं, ये कुछ भाई और बहनें बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये लोग क्या कुछ कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो आप क्या बता सकते हैं कि आप जो यहाँ पर कर रहे हैं क्या कुछ चल रहा है? जो आपने ये लैपटॉप रखा हुआ है इसमें क्या कुछ हो रहा है, बता देंगे एक बार हमें? यहाँ पे जो संगत आती है, श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उनकी एंट्री की जाती है ताकि पता चल सके कि प्रत्येक सत्संग में कितनी संगत यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम और एड्रेस लिखा जाता है, लैपटॉप में डेटा रखा जाता है। तो जो यहाँ पे लोग आते हैं, आप बोले कि जो श्रद्धालु आते हैं चाहे वो कोई भी है, सभी की यहाँ पर एंट्री की जाती है? जगत से हो या भगत से हो, जो सत्संग जो भी यहाँ पे आता है उनकी सबकी एंट्री यहाँ पे की जाती है। धन्यवाद मैम। नमस्कार। तो एक बार आप बताएंगे कि आपकी यहाँ पर क्या सेवा है?
ये यहाँ पर एंट्री सेवा कर रहे हैं। जो लोग भगत यहाँ पर आते हैं सत्संग में, वो उनके हमें नाम और नंबर, उनका एड्रेस वगैरह लिख रहे हैं कि कौन कितने लोग यहाँ पर आए हैं सत्संग देखने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु जन हैं वो बड़े ही आराम से लाइनों में पंक्तियों में बैठे हुए हैं और सत्संग को सुन रहे हैं। एक साइड भाइयों की व्यवस्था की गई है, एक साइड है वो बहनों की व्यवस्था की गई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, एशियन न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी टीम आज पहुंच गई है सुरेंद्रनगर जिले के एक वढवाण गांव में, जहां पे छोटा सा शहर है। यहां पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवस सत्संग समारोह का आयोजन रखा गया था। हमें जानकारी मिली थी, इसलिए हम यहाँ पे अभी कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। एक छोटा सा बुक स्टोर रखा गया है, जिनमें एक जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान है और ज्ञान गंगा है। इन सभी पुस्तकों का यहाँ पे स्टॉल लगाए रखा है और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे खड़े वो श्रद्धालु खड़े सेवादार। दर्शक मित्रों, तो अभी जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा जो आयोजन किया गया है, आइए हम वो सत्संग स्थल पर जाकर आपको आगे की जानकारी देते हैं। दर्शक मित्रों, अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे जो सत्संग स्थल है उधर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो हॉल में एक दिवसीय सत्संग समारोह का संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो आयोजन किया गया था, अभी वो सत्संग यहाँ पे जो उनके श्रद्धालु है एकदम अनुशासन से, एकदम व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हुए। नमस्कार सच साहेब, क्या नाम है आपका? दासी। कहाँ से आते हैं आप? लिमड़ी से। बहन जी, तो आप पहले कौन सी भक्ति करते थे? हम महादेव विष्णु की भक्ति करते थे और उनसे हमने कोई लाभ नहीं था। बहन जी, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु क्यों बनाया?
क्योंकि उनसे कोई लाभ नहीं था। फिर हमने पुस्तक देखा तो उनमें से पता चला कि पूरे ज्ञान का, विश्व का ज्ञान बताते, तो हमने रामपाल जी गुरु जी को अपना गुरु बना लिया और विश्व का ज्ञान देते हैं, हमको खोल खोल को बताते हैं, कुरान, बाइबल और सब में बताते हैं खोल खोल के कि सही भक्ति यही है। नमस्कार, मैं आदित्य और आपका स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज़ में। ऐसे न्यूज़ की टीम आज फिर से आप पहुंचे गुजरात में और अभी फ़िलहाल हम प्रेजेंटली मौजूद हैं यहाँ पे सहरा ज़िले में। जी हाँ, सहरा ज़िला एक बहुत बड़ा ज़िला है और यहाँ पे वापिस से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक सत्संग का प्रोग्राम यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो जैसे आप ये देख रहे हो कि ये एक हॉल है जिसमें संत रामपाल जी के शिष्य बैठ के, एक तरफ महिलाएं बैठे, एक तरफ पुरुष बैठे हैं और आराम से बैठ के पंखे के नीचे आराम से ये सत्संग सुन रहे हैं सतगुरुदेव जी का अपने। तो अभी इन्हीं में से किसी एक श्रद्धालु से हम चलेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पे क्यों आए। अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक शिष्य यहाँ पे एक जुड़ी हुई हैं, तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आप? जी कृष्णा दासी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं एराल से। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, वो सुनने के लिए आए हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि अभी सावन का महीना जो शुरू हो चुका है और अलग अलग देश से, राज्य से जो आपने देखा होगा कावड़ यात्रा निकलती है, जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालु निकलते हैं, अपनी ग्रुप में निकलते हैं। तो देखने को ये भी आता है कि उनकी दर्दनाक हालत ख़राब हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग भांग पीते हैं, नशा करते हैं बहुत। तो ये भक्ति का कौन सा स्वरूप है? तो और आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ, कावड़ यात्रा पे जो ये लोग जाते हैं बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। कहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है इस यात्रा के लिए। शास्त्रों में जो लिखा है वो भक्ति हमको संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। जैसे अपन एक पेड़ बोते हैं, कहीं भी लगाते हैं, तो उसके जड़ में पानी पिलाएंगे तो वो फल देगा। और ये शास्त्र विरुद्ध साधना करके हम पत्तियों को पानी, डालों को पानी पिला रहे, जिससे हमको फल नहीं मिलेगा। इसी तरह ये कावड़ यात्रा भी एक इसी का ही उदाहरण है। कहीं शास्त्रों में यात्रा करना, पैदल चलना, तप करना नहीं लिखा हुआ है। शास्त्र विरुद्ध साधना करके कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज हमको शास्त्र के अनुसार सारी साधना बताते हैं, जो वेदों में और सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसी के अनुकूल कराते हैं और हम वही करने के लिए आते हैं। जो इनका कॉन्फिडेंस था और जो इन्होंने जितना स्पष्ट इन्होंने बताया कि जो भी ये लोग भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी से दीक्षा लेके, वो एकदम एक्यूरेट, परफेक्ट है। और ये ऐसा बता रहे हैं कि जो इनका सिलेबस है, जैसे स्पिरिचुअलिटी में जो इनके सिलेबस होते हैं, जैसे सदग्रंथ हो गए हमारे हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के, उनकी गीता जी, कुरान शरीफ हो गया, तो ये ऐसा बता रहे हैं कि जो इनके धर्म के शास्त्र हैं उनके अकॉर्डिंग भक्ति कर रही हैं। अभी हमारे साथ में यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जुड़ी है, तो हम इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आपका? कृष्णा दासी। कहाँ से हो? गोदरा तालुका। पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तो अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी, हम संत रामपाल जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सच्ची भक्ति कर रहे हैं। अच्छा, आज संडे का दिन है और आज का मौसम भी इतना कुछ अच्छा भी नहीं है, ख़राब मौसम है, बारिश गिर रही, कहीं बाढ़ आ रही है। तो उस मौसम में ख़राब स्थिति में आप यहाँ पे क्यों आए हो? जी, हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने आए हैं। तो सत्संग सुनने था वो क्या मिलता है? सत्संग सुनने से हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, सद्भक्ति करने का रास्ता मिलता है। और जो आपकी उम्र की जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनको आप क्या छोटा सा मैसेज दोगे? यही मैसेज दोगी कि हम सारी जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, सारे हमारे सद्भक्ति करें, अपना जीवन का कल्याण करवाए। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है आज गुजरात राज्य के राजकोट शहर में। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पीछे हॉल दिखाई दे रहा है, उसका नाम है रामेश्वर हॉल। जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं। तो आइए जानते हैं कुछ सवाल के प्रश्न। नमस्कार सर। जी सत साहेब जी। आपका कहाँ? मेरा नाम आकाश दास है जी। आप कहाँ से आए हो? और मैं राजकोट से आया हूँ, राजकोट ज़िला से। पर सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जी है, वो आप जी को शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, ये बात सच है क्या? जी सर, ये बिल्कुल सच है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, वेदों से प्रमाणित करके और शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। जैसे 4 वेद, 18 शास्त्र, 6 पुराणों से प्रमाणित करके सही सही साधना बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि हम लोग जब शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तभी हम लोग को मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर हम लोग मनमाना आचरण करेंगे तो जैसे गीता अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16 में कहा गया है, ना अधिक खाने वालों, ना खाने वालों को परम ना सिद्धि को प्राप्त होती है, ना परम गति को प्राप्त होती है। और हम लोग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग हम लोग सब सुनते हैं जी। पे दूसरे भी श्रद्धालु यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे एक बहन जी खड़े हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार।
सच है। आप जी का नाम क्या है? प्रियांशा दादिच। आप कहाँ से आए हो? राजकोट। और सत्संग में क्यों आए हो आप? देखिए, एक सत्संग में आना मतलब हमारी हैबिट डेवलप होना, हमारे अच्छे संस्कार जो है वो डेवलप होना। आजकल के ज़माने में क्या होता है कि जो मतलब एजुकेशन बच्चे लेते हैं, मानते एजुकेशन लेते हैं, बट उनकी जो हैबिट्स है, उनकी जो संस्कार है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। और आजकल के बच्चे मतलब कि इस एज में भी है ना, बच्चे मतलब जो नशा है वो करते हैं बहुत से बच्चे। बट अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी देखेंगे, वो ना नशा पता करते हैं और उनकी एक अच्छी हैबिट डेवलप्ड है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि सत्संग में आना एक इम्पोर्टेंट है। और सत्संग में आने से क्या लाभ होता है आपको? फर्स्ट तो ये मैं मानती हूँ कि सत्संग में आने से आपकी एक हैबिट डेवलप होती है, आप एक स्पिरिचुअल नॉलेज ले पाते हो बिसाइड योर स्टडीज़, और एक आपकी अच्छी हैबिट्स पड़ती है, जैसे कि नशा पता नहीं करना है, गंदी आदतों में नहीं पड़ना है, और ये सब मैं मानती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। कबीर ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोवे, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। नमस्कार दर्शकों, कैमरामैन शुभम के साथ मैं रवीना, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है कर्नाटक बेलगावी डिस्ट्रिक्ट के चिकोड़ी शहर में। अभी हम लोग खड़े हैं चिकोड़ी के बसव सर्कल में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ IMA हॉल में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। तो आइए जानते हैं इस सत्संग के बारे में जानकारियाँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। तो आइए जानते हैं इस सत्संग के बारे में, उनके अनुयायियों से उनके विचार। नमस्कार सर जी। बहन। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेतराज अवस्थी है। जी सर, आप कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। मैं हाल बेलगांव जिला गणेशपुर में रहता हूँ भाई। जी, आप यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ पे गुरुजी का सत्संग का आयोजन किया है, सत्संग सुनने लेके मित्र आया हूँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में आप लोगों को क्या बताते हैं? सत्संग में गुरुजी बताते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म को ही न्यारा करके परमात्मा बताते हैं। धन्यवाद सर जी। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में। झालावाड़ ज़िले के तहसील पचपाल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन रखा गया है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। कुछ सेवादार यहां पर मौजूद हैं, तो हम इनसे जानते हैं, कुछ सत्संग की जानकारी हम इनसे लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो आप? सर मैं भवानी मंडी से आया हूँ सर। क्या नाम है जी आपका? सर अनिल दास। सर जी, ये जो आपने आज यहाँ पर सत्संग रखवाया है, इसका आपका क्या उद्देश्य है? सर हमारे यहाँ पर जो सत्संग रखा है संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य समाज को बुराइयों को हटाना, क्योंकि सर संत रामपाल जी महाराज जी हर उद्देश्य में यही बताते हैं कि आज जो दहेज मुक्त शादियाँ होती है, जो दहेज मुक्त शादियाँ हमारे संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में करते हैं, ना बैंड ना बारात ना बाजे, बिना ना खाना, किसी चीज़ के लिए इसीलिए कुर्तियों को मिठा रहे संत रामपाल जी महाराज जी। क्योंकि दहेज प्रथा में आजकल कई बहन बेटियों का अत्याचार हो रहा है, इसे संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त शादियाँ कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है भारत को, अपने देश को नशा मुक्त भारत देश बनाना चाहते हैं। और जो आज समाज के अंदर कई कुर्तियाँ छुपी हुई है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी इन अंदर जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, शास्त्र को जो हमारे जो धर्म के जो गुरु हैं, वो लोगों ने जो आज शास्त्र में जो बातें बताई हैं, वो शास्त्र में जो प्रमाणित नहीं है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो बात बता रहे हैं वो शास्त्रों में प्रमाणित है। जैसे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, इस सभी में आप मिलान कर सकते हो। आप कहीं से कहीं तक इन चीज़ों में कहीं भी गलत उद्देश्य नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है भारत को एक शक्तिशाली सत्य ज्ञान और स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा इस संत रामपाल जी महाराज का लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी, ये जो आपने नशे की बात की है, तो जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आते हैं, जो उनके अनुयायी हैं,
वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं? जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग में आते हैं, यहाँ सभी भक्त भाई हैं, वो किसी चीज़ का नशा नहीं करते, ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है एक्चुअली, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का के बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये अपने मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मिला ना बारंबार, तरवर से पता टूट गए बहुन लगता डार। क्योंकि मनुष्य जीवन अपनो सद्भक्ति करने के लिए मिला है, इसलिए मनुष्य जीवन में सद्भक्ति करो, अपना मोक्ष प्रदान करो। इसलिए यहाँ पर हमारे जो भाई भगत भाई हैं वो नशा नहीं करते हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं होता है। ठीक है जी, धन्यवाद सर साहब। अभी हम सत्संग पंडाल में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और जो महिला हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए पुरुष के और आप देख पा रहे हो यहाँ पर LED के माध्यम से सत्संग दिखाया जा रहा है। स्वामी आया हूँ। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो के न होए। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर की टीम आज फिर से पहुंची है जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का प्रवचन चल रहे हैं। जैसे कि आपको हम दिखाएं कि ये सत्संग कहां पे हो रहा है। ये सामने हॉल देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी का शिष्यों का काफ़ी सारा यहाँ पे आवागमन लगा हुआ है। यहाँ पे संत रामपाल जी का सत्संग का कार्यक्रम रखा है। दिखाएं आपको कि अंदर का यहाँ पे क्या क्या इन्होंने यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई हैं, किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को बिठाया हुआ है। आपको अंदर का पूरा दृश्य दिखाएंगे, बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। अभी हम इस हॉल के मेन गेट पे पहुंचे हैं, जहां पे आपको हम दिखाएं कि ये एंट्रेंस गेट है, यहां से अंदर भगत जा रहे हैं, जहां पे संत रामपाल जी का सत्संग अभी चल रहा है। दिखाएं आपको अंदर जाके, तो काफ़ी सारे यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य बैठे हुए हैं। सामने आपको दिखाएं कि LED के माध्यम से सत्संग सुनाया जा रहा है। काफ़ी सुंदर दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एक सीक्वेंस में यहाँ पे भक्तों को बिठाया गया है, संत रामपाल जी के शिष्यों को बिठाया है। सामने आपको दिखाएं कि यहाँ पे इन्होंने प्रणाम स्थल भी बनाया है। काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पे। साहब जी, क्या नाम है आपका? कमल दास। कहाँ से आए हैं आप? जिला सांबा, गांव बैंगलोर से आया हूँ जी। सो देखा जाए तो काफ़ी सारे प्रभु प्रेमी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और आप आज यहाँ पे आए हैं। जैसे कि अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो लोग काफ़ी सारे वहाँ पे जा रहे हैं। आप आज इस सत्संग में आए हैं, आप वहाँ पर क्यों नहीं गए हैं? जी, हम भी पहले तीर्थों में जाते थे, व्रत रखते थे। जब हमारे को पूर्ण परमात्मा बंदीश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान मिल गया है, अभी हम ये नहीं करते, ना तीर्थों में जाते हैं, ना व्रत करते हैं। हम अपने परमात्मा के बताए अनुसार भक्ति करते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी क्या भक्ति बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, वो ही भक्ति हम करते हैं। जैसे गरीबदास जी की वाणी है कि कोटि तीर्थ व्रत करी, कोटि गज करी दान, कोटि अशुभ विप्रो दिए, मिटे न खिंचा दान। अर्थात चाहे करोड़ों तीर्थों का भ्रमण करो, करोड़ों व्रत रखो, करोड़ों गज गाय दान करो, चाहे करोड़ों गाय दान विप्रों को दियो, जन्म मरण तथा कर्म के दंड से होने वाली खींचातान दुर्गति समाप्त नहीं हो सकती। मोक्ष केवल सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से होगा। वर्तमान में बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक तत्वदर्शी संत हैं, जिनकी शरण में जाने से हमारे को कर्म की फांस से हम बच सकते हैं और जन्म मरण से बच सकते हैं। सभी धर्मशास्त्र पूर्ण संत के सत्संग का महत्व बताते हैं, क्योंकि सत्संग से ही मानव को सत्य आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिससे मानव अपने जीवन का कल्याण करा सकता है। अन्यथा सत्संग के अभाव से मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मानव जन्म पाएकर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिन बनवाया किस काम। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ।